ओम नमः शिवाय। भक्तों, माँ की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक शिकारी की कहानी सुनाती हूँ जो अनजाने ही शिव भक्त हो गया। एक शिकारी था जो एक छोटे से गांव में रहता था और दिन भर जंगल में शिकार करके उसी से अपना जीवन व्यतीत करता था। वो बहुत गरीब था। वो इतना ही कमा पाता था जितने में उसकी जीविका शाम को चल जाती थी। तो एक बार उसका बेटा बीमार हो गया तो वो गांव के ही साहूकार के पास गया और कुछ पैसे उनसे लाके उसका इलाज करवाया। अब पैसे इतना तो कमा नहीं पाता था वो कि पैसा उसके पास कुछ ज़्यादा हो जाए और वो कर्जा अपना दे दे। तो साहूकार नाराज़ हो गया। वो बार बार उससे मांगता कि भाई मेरा पैसा कब दोगे, और ये हमेशा समय ले लेता था। एक बार साहूकार को बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि ऐसा है, अब मैं तुम मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं तुमको अपने ही घर में बंदी बना लूँगा। अब शिकारी क्या करते बेचारा, कुछ कमा तो पा नहीं रहा था वो, तो वो साहूकार उसको ले जाके अपने घर में ही एक कोठरी में बंद कर दिया। और जिस कोठरी में वो बंद था उसमें एक खिड़की थी और खिड़की के किनारे ही एक छोटा सा रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे। तो उसी रास्ते से कुछ शिव भक्त जा रहे थे जो भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जा रहे थे। ओम नमः शिवाय का जो है स्वर उस शिकारी के कान में पड़ा और वो भी जाप करने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और साहूकार आया और कोठरी से इसको निकाल के बोला कि जो है मेरा पैसा कल तक तुम मुझे दे देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें फिर इसी कोठरी में बंद करूँगा। शिकारी बोला कि मैं इतनी जल्दी नहीं वापस कर पाऊँगा, मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। वो बोला ठीक है, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ और मेरा पैसा लाकर तुम दो। अब शिकारी वहाँ से निकला तो भागते हुए सोचा कि मैं घर जाकर क्या करूँगा, घर में तो मेरे बीवी बच्चे तड़प रहे होंगे भूख से, तो जाकर मैं पहले शिकार करके कुछ लेकर आता हूँ और तभी मैं घर जाऊँगा। वो भागते हुए जंगल चला गया और उस दिन सावन का सोमवार था। शिकारी सारा दिन तो भूखा प्यासा कोठरी में बंद था, उसका व्रत हो गया था एक प्रकार से। अब वो जंगल में गया और एक पेड़, उसका बेल का पेड़ था, नदी के किनारे एक बेल का पेड़ था, उसी पे चढ़ गया। तो पेड़ के नीचे ही शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। वो चढ़कर गया और वहीं पर जो है सोचा कि अभी पानी पीने जब कोई जानवर आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। वो जब चढ़ रहा था तो पेड़ की टहनियाँ हिली और उनसे कुछ बेलपत्र जो शिवलिंग था नीचे पेड़ के उस पे गिरी। भगवान का पहला पहर की पूजा हो गई और भगवान भोलेनाथ तो भोला भंडारी है, उन्होंने उसकी पूजा स्वीकार भी कर दी जो वो अनजाने में ही कर चुका था। शिकारी जानवर का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी आई, पानी पीने आई नदी में, और वो गर्भवती थी। और शिकारी ने कहा चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्दी ही मुझे शिकार मिल गया। जैसे ही वो अपना प्रत्यंचा चढ़ाकर तैयार हुआ, हिरनी बोली कि हे शिकारी, तुम मुझे मेरा वध मत करो क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें दो लोगों को मारोगे और तुम्हें पाप लगेगा। मैं गर्भवती हूँ इसलिए मुझे मत मारो, नहीं तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मुझे कुछ वक्त दो और मैं अपने बच्चे को जन्म देके तुरंत आ जाऊंगी। तो शिकारी बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मैं कैसे जानूं कि तुम आओगी। तो हिरनी बोली नहीं, मैं वचन देती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। शिकारी ने कहा चलो ठीक है जाओ। वो इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी और आई। शिकारी देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो एक गई तो दूसरी तो आ गई। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर वो तैयार हुआ तो वो बोली नहीं, हे शिकारी मुझे मत मारो, मैं अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ और वो पता नहीं कहाँ है। आज सुबह से ही मैंने उनके दर्शन नहीं किए, तो मुझे मत मारो, मैं अपने पति को एक बार देख लूँ उसके बाद मुझे मार देना। मैं अभी अपने पति से मिलकर आती हूँ, मुझे समय दे दो, कुछ वक्त दे दो। तो भाई वो भगवान का नाम लेके वो पूरा दिन व्रत था और भगवान का जो है ओम नमः शिवाय का जाप करने से उसका मन कोमल हो गया था, उसका जो हिंसक व्यवहार था वो निर्मल हो गया था। वो मान गया
और इतना क्रूर था वो पहले, उसके बाद भी उसके अंदर दया की भावना आ गई, क्योंकि वो भगवान का जो है स्मरण कर चुका था और भगवान की पूजा भी अनजाने में ही कर चुका था, इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। थोड़ी देर के बाद एक हिरणी आई, उसके साथ उसके बच्चे भी थे, पानी पीने के लिए आए। ये बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो 2 चली गई तो तीसरी आ गई और इसके साथ तो बच्चे भी हैं, अब मैं इनका शिकार करके फौरन अपने घर जाता हूँ। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया तैसे वो भी बोली कि हे शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे बच्चों को मत मारो। आज मैं सुबह से ही इधर उधर घूम रही हूँ और मुझे मेरे पति नहीं मिले हैं और मेरे बच्चे मासूम हैं, इनकी हत्या तुम मत करो और मैं इन्हें इनके पिता को सौंप कर आती हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। वो बोला, लो, जो आता है वो मुझसे समय ही मांगता है, मैं सबको छोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या आज मुझे हो गया है, मैं सबको छोड़े दे रहा हूँ, आज मेरे मन में पता नहीं क्या हो रहा है। तो बोला, कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे बच्चे जो है तड़प रहे हैं घर में भूख से और मैं तुम्हारा शिकार ज़रूर करूँगा। तो वो बोली कि देखो, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही तो मेरे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों से जैसे प्यार करते हो वैसे ही मैं भी अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंप कर तुरंत आती हूँ। शिकारी बोला, ठीक है, जाओ तुम, लेकिन आना ज़रूर। वो बोली, ठीक है, मैं वचन देती हूँ, मैं आऊँगी। वो चली गई। थोड़ी देर के बाद फिर जो है सुबह होने को आई, क्योंकि रात ऐसे धीरे धीरे बीतती गई और सुबह होने को आई। तो देखा कि एक हिरन आया, तो देखने में वो खूब हष्ट पुष्ट था। शिकारी प्रसन्न हुआ कि चलो, रात तो मेरी बर्बाद हो गई, इतने शिकारी आए और शिकार मेरा आया इतना और सबको मैंने छोड़ दिया, अब मैं इसको ज़रूर मारूंगा। और जैसे ही अपना धनुष बाण उठा के वो तैयार हुआ, वो हिरन बोला कि अगर तुम मेरी यहाँ आई 3 हिरनियों को मार चुके हो तो तुम मेरा भी वध कर दो, क्योंकि वो तीनों हिरनियाँ मेरी पत्नी थीं और मेरे बच्चे थे। अगर उन लोगों का तुम वध कर चुके हो तो तुम मेरा भी वध कर दो, क्योंकि मैं उनके बगैर जी कर क्या करूँगा। इतनी बात सुनकर शिकारी बोला, नहीं, पूरी रात की घटना उसने हिरन को सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो लोग आई थी, वो हमसे वचन लेकर चली गई। तो हिरन बोला कि अगर ऐसी बात है तो अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो उनका वचन पूरा कैसे होगा, जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं तब तक उनका वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए कुछ समय मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने परिवार को देख आऊँ और उनसे मिल लूँ, उसके बाद मैं आकर तुमसे मिलूँगा। शिकारी तैयार हो गया। अब जो है हिरन गया, अपनी पत्नियों से मिला और उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ वो आकर नदी के पास खड़ा हो गया और बोला कि शिकारी, हम सब लोग आ गए हैं, अब तुम हमारा वध कर सकते हो। इतना देखना था कि शिकारी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो कहने लगा कि देखो, मैं तो इंसान हूँ, ये तो जंगल के जानवर हैं, ये इतने समझदार हैं, अपने वचन के इतने पक्के हैं कि मुझसे वादा किया तो ये लोग आ गए और मैं एक इंसान होकर इनका वध कर रहा हूँ, ये तो बहुत घोर पाप है। और उसकी आंखों से जो आंसू टपक रहा था वो भोलेनाथ के ऊपर गिर रहा था, नीचे जो भोलेनाथ का लिंग था उसके ऊपर गिर रहा था। इसलिए शिकारी की सुबह की भी पूजा हो गई, जलाभिषेक भी हो गया, बेलपत्र भी चढ़ गया और वो सारा दिन सारी रात व्रत भी रह गया। भोलेनाथ तो भोला भंडारी हैं, वो उसके व्रत से इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत उन्होंने दर्शन दे दिया शिकारी को। अब शिकारी देख के बिल्कुल वहाँ पे तेज रोशनी हुई। शिकारी ने जब देखा प्रभु हैं तो वो उनके गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, ये भगवान बोले, मैं तो प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमने मेरा व्रत किया, मेरी पूजा की, अनजाने में ही सही पर मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है, तुम मांगो जो वर तुमको चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शिकारी बोला, हे प्रभु, मैं ऐसे ही आपके दर्शन करूँ और इतना दो मुझे कि मैं अपने परिवार को जीवन यापन अच्छे से कर सकूं और मैं आपका ऐसे ही गुणगान करता रहूं, ऐसे ही आपका दर्शन करता रहूं। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और शिकारी भी खुशी खुशी बहुत प्रसन्नता से अपने घर को लौटा और मेहनत मजदूरी करने लगा, अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगा और साहूकार के भी सारे पैसे जो लिए थे वो दे दिए। जैसी कृपा भोलेनाथ ने उसके ऊपर की, वैसे हे भक्तों, आपके ऊपर भी करें। श्रद्धापूर्वक उनका व्रत रखो, उनसे जो इच्छा मांगो, इच्छा जो उनको प्रभु जी को सुनाओ, वो इच्छा ज़रूर पूरा करते हैं।
जाने या अनजाने में जैसा भी भगवान का नाम लो, भूल से भी लो, तो भी भोला भंडारी मान जो है उसको स्वीकार करते हैं और उसका जो है फल भी देते हैं। ओम नमः शिवाय।